प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी निरोग रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ और निरोग रहे। प्यारे बच्चों, आज नैतिक शिक्षा का 8वां पाठ है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह यज्ञ से संबंधित है, जिसको यज्ञ शुद्ध रूप है। यज्ञ जिसको जग कहते हैं, हवन कहते हैं, ये संस्कृत के यज धातु से बना हुआ है। जैसे योग शब्द युज धातु से बना है, जुड़ना, वैसे ही यज्ञ शब्द यज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देवताओं की पूजा करना। देवता कौन है? कि जो विद्वान हैं, हमारे से बड़े हैं, जो आदरणीय और सम्माननीय लोग हैं, उनको देवता कहा जाता है। जो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें आगे बढ़ाने में हमारी सहयोग करते हैं, उन सब के लिए वैदिक भाषा में देव शब्द का प्रयोग है। तो यज्ञ कहते हैं, यज्ञ कहते हैं जिसमें देवताओं की पूजा हो, सभी देवताओं की पूजा हो। देवता दो तरह के हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। जड़ देवता कौन है? जिनमें सेंस नहीं है, जैसे अग्नि है, वायु है, जल है, ये जड़ देवता कहे जाते हैं। और चेतन देवता हमारे बड़े लोग, माता पिता, आचार्य, अतिथि, विद्वान, उपदेशक, ये सभी लोग चेतन देवताओं में प्यारे बच्चों आते हैं। चेतन देवता इन्हें कहते हैं। और जिस प्रक्रिया में देवताओं की, जड़ और चेतन देवताओं की पूजा होती हो, इष्ट मित्रों का समागम होता हो, हमारे घर आते हैं, उनका हम सम्मान और सत्कार करते हैं, इसको संगतिकरण कहा गया है। और तीसरे अर्थ में यज्ञ शब्द का प्रयोग होता है दान करने में। धन की 3 ही गति है, दान, भोग और नाश। जो दान और जीवन में उपभोग नहीं करते, उनके धन नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यज्ञ करने से हमारे जीवन में क्या क्या होता है? देवताओं की पूजा हो गई, इष्ट मित्रों का संगतिकरण हो गया, मेल मिलाप हो गया, और हमारे परिश्रम और पुरुषार्थ के कमाई से कुछ खर्च भी हो गए। विद्वानों में, उपदेशकों में, वेद के पढ़ने वालों में, उनको बुला कर के घर पर भोजन कराते हैं, कुछ द्रव्य दक्षिणा देते हैं। तो ये सभी यज्ञ के भाग हैं। अभी तक जो हम लोग जानते थे कि यज्ञ केवल यज्ञ हवन का ही नाम है, परंतु इस पाठ में हमें ये बताया गया है प्यारे बच्चों कि यज्ञ का व्यापक अर्थ भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि संसार के उपकार के लिए, भलाई के लिए जितने भी तरह के हम कर्मों को करते हैं, जिससे संसार में रहने वाले जीव जंतुओं का, प्राणियों का भलाई हो, उपकार हो, वो सभी कर्म क्या कहलाते हैं? यज्ञ कहलाते हैं। वो सभी यज्ञ हैं, वो सभी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं, परोपकार के कार्य। इसलिए प्यारे बच्चों, ये यज्ञ में भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंच महायज्ञ। महान यज्ञ जो हैं 5, उनके बारे में। तो सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले
पुस्तक में लेखक ने लिखे हैं कि हम जीवन में 4 तरह के कर्मों को करते हैं। पहला कर्म नित्य कर्म, जो जिसके बिना हम रह नहीं सकते उसको नित्य कर्म कहते हैं, नित्य कर्म। दूसरा है नैमित्तिक कर्म, इसे याद करना है, बहुत ध्यान देना है। दूसरा है नैमित्तिक कर्म, जो किसी निमित्त किया जाता है, किसी कारण से किया जाता है, किसी उद्देश्य के साथ किया जाता है, वो है कौन सा कर्म? नैमित्तिक कर्म है। और तीसरा है काम्य कर्म, कि यह जो हम कर्म कर रहे हैं उसका ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। जैसे दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, तो एक काम्य कर्म हो गया ना। धृष्टद्युम्न या कई लोगों ने इस तरह से यज्ञ किए हैं, तो कामना के लिए राजस्थान में अक्सर वर्षा के लिए यज्ञ होते हैं, तो यह काम्य पर यज्ञ हो गया। और तीसरे तरह के जो कर्म हैं वो हैं निषिद्ध कर्म, जो किसी को धोखा देना है, झूठ बोलना है, किसी के सामान चोरी कर लेना है, ये तो अच्छा काम नहीं है, इसलिए इसको निषेध जो है निषिद्ध कर्म का। तो हम जीवन में इसी 4 तरह के कर्म को करते हैं। पहला कर्म है नित्य कर्म, जैसे रोज़ नहाना, धुलाना, भोजन करना, नाश्ता करना, ये सब ऐसा कर्म है, नित्य कर्म है, रोज़ इसे करना है। नैमित्तिक कर्म, जैसे आप छठ करते हैं, कोई वैशाखी मनाता है, कोई कुछ करता है, ये किसी निमित्त में संक्रांति के अवसर पर, कोई खास अवसरों पर काम किया गया, खिचड़ी होता है अपने यहाँ, तो इस तरह से नैमित्तिक कर्म है। काम्य कर्म जो किसी इच्छा से करते हैं। हमारे बिहार प्रदेश में जो तुम्हारी माँ लोग हैं, वो शंकर जी की, शिव जी का सौभाग्यवती होने के लिए पूजा करती है, तीज की पूजा करती है, सावन में और तरह तरह की पूजा करती हैं। तो ये कामना परक पूजा हो गया, तो इसलिए काम्य कर्म इसको कहेंगे। और चौथा निषिद्ध कर्म, जो हमें नहीं करना चाहिए। किसी प्राणियों को सता करके, हत्या करके भोजन करना, ये कौन सा कर्म हुआ? ये निषिद्ध कर्म हुआ। किसी की हत्या हो, किसी की बच्चे की हत्या कर दी जाए और तुम उसे उठा कर खाओ, तो निषिद्ध कर्म हुआ, अच्छा कर्म नहीं हुआ। कि हम अपने भोजन के लिए किसी प्राणियों की हत्या करें, तो ऐसे कर्म को निषिद्ध कर्म कहा गया है। ये 5 महायज्ञ जिसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये 4 तरह के कर्मों में किस तरह के कर्म हैं? ये नित्य कर्म है, पहला कर्म है। ये 5 महायज्ञों को अर्थात हमें रोज करना है, प्रतिदिन करना है। इसमें कोई बाधा विघ्न नहीं आना चाहिए। जो लोग बड़े हैं, माता पिता तुम्हारे हैं, उनको ये 5 यज्ञों को प्रतिदिन करना चाहिए। ये 5 यज्ञ क्या है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ध्यान से सुनोगे तो मेरी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। पहला यज्ञ है जिसको ब्रह्म यज्ञ कहा है। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कि जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने आपको इतना सुंदर मनुष्य का जीवन दिया है, अच्छे अच्छे माता पिता दिया है, भाई बंधुओं को दिया है, परिवार को दिया है, समाज को दिया है, उससे ज़्यादा कृपा क्या की? कि बहुत संसार में ऐसे लोग हैं जिनको ये आँखें नहीं मिली है, किसी को जुबान नहीं मिली है, किसी को कान नहीं मिला है, किसी को हाथ ईश्वर ने हमारे और तुम्हारे जैसे नहीं दी, किसी को बुद्धि हमारे और आपके जैसे नहीं दी, इधर उधर डोलता फिरता है। सब लोग कहते हैं पागल है, इससे क्या बात करनी है। तो ये सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, इसलिए भगवान को हमें शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। यही आभार प्रकट करना, ईश्वर को थैंक्स करना, धन्यवाद करना, तो ईश्वर मांगने से नहीं देता है। भगवान को जो धन्यवाद करता है, शुक्रिया करता है, ईश्वर उसके जीवन में असीमित सुख को भर देता है, बहुत सुख को, आनंद को, पुरुषार्थ को भरता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें सुबह और शाम ध्यान लगा करके संध्या उपासना करनी चाहिए, ओम ध्वनि का जप करना चाहिए। स्नान करके अगर करें तो और उत्तम है। स्नान करने से शरीर में एक विद्युत से उत्पन्न हो, आदमी स्वस्थ और निरोग अपने को महसूस करता है। तो सुबह में स्नान करने के बाद में भगवान का ध्यान करें, योगाभ्यास करें,
थोड़ा व्यायाम भी करें और फिर भगवान का ध्यान करें प्राणायाम करके। संध्या उपासना करें या गायत्री मंत्र का ध्यान से जप करें, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इस प्रकार ये सब पूजा की पद्धति है, भगवान को शुक्रिया करना। तुम्हारी माँ भी चाहे भोजन में 12 बज जाए, परंतु भगवान को बिना दीपक दिखाए अगरबत्ती दिखाए हुए भोजन नहीं करती है। उद्देश्य यही है कि मेरे घर परिवार सभी लोग, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, भगवान आपकी कृपा बनी रहे। इसलिए ये पहला यज्ञ की श्रेणी में है। भगवान को हृदय से आभार प्रकट करना। इसने इस संसार को निर्माण किया है, हमारे लिए अच्छे माता पिता, परिवार, समाज और राष्ट्र को दिया है। तो इसलिए उस भगवान के हृदय से आभार व्यक्त करना, शुक्रिया करना, ये क्या है? ये प्यारे बच्चों, इसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। 5 यज्ञों में पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ हो गया। ईश्वर को हृदय से आभार प्रकट करना, धन्यवाद देना। परमात्मा ने जिन चीज़ों को, जिन साधनों को हमें दिया है, उसके लिए शुक्रिया करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा यज्ञ है प्यारे विद्यार्थियों, देव यज्ञ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देवता 2 तरह के हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। चेतन देवताओं की पूजा तो उनको भोजन करा करके, उनको आदर करके, सत्कार करके, वस्त्र दे करके, आभूषण दे करके, धन दे करके, फल दे करके ऐसे किया जा सकता है। वो प्रसन्न और खुश होंगे। उनको माला भी पहनाया जा सकता है। आपका बर्थडे हो तो अपने माता जी, पिताजी को, दादा दादी को, जितने बड़े लोग हैं उनको माला पहनाइए, उनको पैरों को छू करके प्रणाम कीजिए। तो ये तो देव यज्ञ हो गया। देव यज्ञ में चेतन देवताओं की पूजा होगी। पर जड़ देवताओं की पूजा कैसे होगी? ये जड़ देवता क्या है? जिसके बिना हमारा जीवन यापन करना संभव नहीं है। पंच भौतिक तत्व है जिससे हमारा यह शरीर बना है, जिससे ब्रह्मांड बना है। ये कौन सा है? पृथ्वी देव अगर ना रहें, देवी ना रहें, तो ये भोजन हमें कहाँ से मिलेगा? ये अन्न, फल, जल, ये सब तो यहीं से मिलता है। तो पृथ्वी के लिए हमें कुछ करना है। कैसे क्या किया जा सकता है, सोचिए। उसके बाद जल को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए हमें कुछ करना है। अग्नि को, जिससे हम बहुत तरह का उपयोग करते हैं, इस अग्नि देव को हमें शुद्ध और पवित्र रखने के लिए करना है। इस आकाश को, जो पर्यावरण है, उसको शुद्ध और पवित्र रखने के लिए हमें प्रयत्न करना है। हवा को शुद्ध रखने के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है। तो ये कैसे संभव है? ये हवन यज्ञ से संभव है। विशेष प्रकार की औषधियों को, गिलोय को, किशमिश को, मुनक्का को, हवन सामग्री बाज़ार में मिलती है, उसे ले करके, उसमें सरसों डाल करके, गुगुल डाल करके, जो जर्मीसाइड है डाल करके, थोड़ा हुमाद बना करके अच्छे से, तिल, चावल, जौ सब डाल करके, और गायत्री मंत्र ही बोल करके अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें स्वाहा स्वाहा बोल करके आहुति दीजिए। उससे आपकी घर की पूरी वायुमंडल शुद्ध हो जाती है। आजकल कोरोना चल रहा है, घर को सैनिटाइज करने की बात चल रही है। बहुत सारे वैज्ञानिक यह बात मानने लगे हैं, कहने लगे हैं कि यज्ञ हवन करने से भी घर सैनिटाइज हो जाता है। अगर अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें गुगुल युक्त हवन सामग्री को, तिल, चावल, जौ, गुड़ को, और उसमें किशमिश और मुनक्का भी बना कर डालें, 11 आहुति भी कर लें आम की लकड़ी के ऊपर, पीपल की लकड़ी के ऊपर, तो हमारा घर सैनिटाइज हो जाएगा। कोई भी तरह के जर्म्स हमारे घर में नहीं आएंगे। अगर कहीं से आ भी गया तो वो जर्म्स नष्ट हो जाएंगे। सैनिटाइज करने का तरीका है। तो घर को सैनिटाइज करना है, और आसपास के में भी उससे वातावरण की शुद्धता और पवित्रता होती है। उसी यज्ञ करने से जल की भी, वायु की भी, ये धरती की भी, वनस्पतियों की भी, औषधियों की भी, सबकी पवित्रता होती है। इसलिए इसको क्या कहा? देव यज्ञ। देव यज्ञ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा यज्ञ है प्यारे बच्चों, देव यज्ञ के आप 2-3 भाग भी कर सकते हैं। एक तो यज्ञ कुंड में आपने आहुतियों को डाला, एक भाग हो गया। दूसरा, वो आहुतियाँ सुगंधी बनकर के पूरे आपके घर की आसपास की पवित्रता करती है। और तीसरे तरह की उसकी शक्ति आध्यात्मिक होकर के आपके अंतःकरण को भी शुद्ध और पवित्र करती है।
और गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि यज्ञ में डाली हुई आहुति आदित्य लोक के पास अर्थात सूर्य तक पहुंचने में समर्थवान है। अग्निया प्राप्त होती सम्यक आदित्य मुक्तिष्ठति, सूर्य लोक तक यह अग्नि की प्रभाव जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज़रूरी है। यज्ञ करके हम अपने घर को सैनिटाइज कर सकते हैं, वातावरण को भी, अपने मन को भी, सबकी पवित्रता और शुद्धता यज्ञ करने से होती है। तो पहला यज्ञ क्या हुआ? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा यज्ञ हुआ पितृदेव यज्ञ। और अब तीसरे यज्ञ के बारे में जानें। तीसरा यज्ञ क्या है? पितृयज्ञ। पितृ शब्द का अर्थ है माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनके प्रति अपने दिल में आदर, सम्मान और सत्कार की भावना रखनी है। जीवन में कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करना है जिससे माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को बुरा लगे, उनके मन में हमारे प्रति अच्छे सद्भाव न रह सकें। ये जीवन में हमेशा कोशिश करनी है। जो बच्चे प्रतिदिन माता पिता और अपने बड़ों का आदर सम्मान सत्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो उनके जीवन में मनु महाराज लिखते हैं कि आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। सदा जीवन में आगे ही आगे वो बच्चे बढ़ते जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सब चीज़ चाहिए तो आप अपने जीवन में अपने बड़ों का आदर और सम्मान करना न भूलें। महाभारत में यज्ञ युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर ने कहा है कि वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य आर्य बुद्धि वाला बनता है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला बन जाता है, जो अपने बड़ों का सम्मान और सत्कार करता है। हमारे साहित्य में माँ को तो तीर्थ कहा गया है, जो संसार के इस सागर से पार उतारने वाली है। माता के समान सच में ही कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ शब्द का अर्थ ऐसे पुल भी है। दुर्गम घाटियों को पार करने के लिए नदी को पार कर उसमें पुल बना दिया जाता है। तो माता भी इसी तरह जीवन में हमारे आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से हमारे जीवन को पार लगाती है। पिता का भी कम महत्व नहीं है, गुरु का भी कम महत्व नहीं है। तो ये सभी ये पितृयज्ञ है। इन पितरों का आदर सम्मान और सत्कार करना है, और इनके कहे मानने से ही आदमी श्रेष्ठ बनता है। श्रवण कुमार ने कभी किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं की। माता पिता ही के मान सम्मान और सत्कार करके वह देवता पद को प्राप्त कर लिया। कहते हैं गणेश जी की प्रथम पूजा भी इसीलिए होती है कि देवताओं में आपस में कंपटीशन हुआ, प्रतियोगिता हुई कि सबसे पहले सारे संसार को घूम करके कौन आता है। तो गणेश जी बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि दुनिया में घूमने के लिए कहाँ जाना, माता पिता को भी घूम लेते हैं, शिव जी और पार्वती जी को। और सारे देवता तो अपने अपने वाहनों से दौड़ते हुए बाहर निकले जल्दी से, सारे संसार को चक्कर लगाने के लिए वो खड़े हुए और हाथ से होकर के अपने माता और पिता के चारों ओर घूम करके परिक्रमा कर लिए, प्रणाम कर लिए। बोले कि मेरे तो तीनों लोकों में सबसे बड़े इष्ट देव आप ही हैं, इसलिए हमारे लिए और कहीं घूमना उचित नहीं। और सभी देवताओं ने आपस में विमर्श किया कि सच में ही जो बच्चे माता पिता का मान सम्मान और सत्कार करते हैं वहीं सबसे आगे पूजा करने योग्य हैं। और कहते हैं कि गणेश जी की पूजा शुरू हुई, तो आप भी माता पिता का मान सम्मान सत्कार करोगे तो आप भी जीवन में सदा गणेश बन जाओगे, अर्थात अग्रगण्य बन जाओगे। आगे आगे आपके जीवन में आगे ही आगे आप बढ़ते जाओगे। चौथा यज्ञ है प्यारे बच्चों, पहला यज्ञ हो गया ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा बोलो पितृयज्ञ, और चौथा यज्ञ है अब अतिथि यज्ञ। घर में आए हुए अतिथियों का मान सम्मान सत्कार करना, उनका कहना मानना, और जीवन में उनके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने की कोशिश करना, ये अतिथि यज्ञ है। अतिथि शब्द का अर्थ है कि बिना तिथि को बताए हुए, डेट दिए हुए जो हमारे घर पर कोई अच्छा आदमी आ जाए। अच्छा आदमी किसको कहते हैं? जो धर्मात्मा हो, बुद्धिमान हो, सच्चरित्र हो,
सुशील हो। महर्षि स्वामी दयानंद ने अतिथि शब्द का बहुत विस्तृत व्याख्या किया है। ये नहीं कि कोई चोर डाकू भी घर में बिना डेट दिए हुए आ गए तो उसको भी पूजा पाठ करने लगो, सब सामान लूट करके चला जाएगा। तो जो विनम्र हो, सुशील हो, विद्वान हो, प्रचार वेद का जानने वाले हो वाला हो, वाली हो, जिसके जीवन से हमें अच्छी शिक्षा मिले, ऐसे हमारे संबंधीगण भी हो सकते हैं और अलग से कोई साधु संत और महात्मा भी हो सकता है। ऐसे लोग जब हमारे घर पर आ जाएं तो उन्हें मान सम्मान सत्कार करना चाहिए, उनका कहा मानना चाहिए। तो ये अतिथि यज्ञ कहा जाता है। 40 दिन तक भूखे रह कर के भी अतिथि सत्कार से विरत न होने वाला राजा रंती देव इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कथानक आई है कि देवता लोग उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। कई दिनों से वह भूखे थे, घर में कुछ खाने को नहीं था। जब वो खाने के लिए बहुत दिनों के बाद अन्न मिला खाने जा रहे थे तो कोई आ गया, उस अतिथि को खिला करके गए। कोई दूसरा आदमी आ गया, उसको खिला करके गए। फिर कोई जानवर आ गया और अंत में थोड़ा पानी भी उनको मिला, उसी को पी करके बच्चे पति पत्नी सब रह गए। तो इसलिए ये यज्ञ में उनको माना जाता है कि बहुत बड़े वो इस यज्ञ के करने वाले थे। अपना सर्वस्व दान कर दिया, सब कुछ था वो सब दे दिया और अपने भूखे रह करके सो गए। कई दिनों से अकाल पड़ा हुआ था उसका, तो इसलिए उनका ज़्यादा मान सम्मान और सत्कार और उनको इसका आदर्श माना जाता है राजा रंती देव को। उन्होंने भगवान जब प्रकट हुए पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ना मुझे और कोई राज्य, संसार का राज्य चाहिए। अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि मैं दुखी लोगों के दुख को दूर कर सकूं, यही मुझे भगवान आपसे प्रार्थना है। प्यारे बच्चों, 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ के बाद में बलिवैश्व देव यज्ञ, जिसको हम भूत यज्ञ भी कहते हैं। भूत शब्द का अर्थ है प्राणियों को, प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए यज्ञ करना। हमारे आश्रित जो जीव जंतु हैं, जैसे कुत्ता, अगर हम भोजन नहीं देंगे तो कहाँ से खाएगा। गौ माता इधर उधर घूमते रहती है, उनको भी हम रोटी दें, ब्रेड दें। कुत्ता कौवे के लिए हमें भोजन देना चाहिए। छत के ऊपर कुछ अनाज दे देना चाहिए पक्षियों के खाने के लिए भी। तो यह रसोई में जो कुछ भी हमें भोजन मिलता है, थोड़ा उसके लिए बाहर निकालना, अग्नि को समर्पित कर देना, ये सब बलिवैश्व देव है। और इस तरह से सभी प्राणियों के निमित्त जो आहुति दी जाती है, उनके लिए जो भोजन निकाला जाता है, चिट्टियों के लिए थोड़ा आटा डाल देना, पक्षियों के लिए चुग्गा डाल देना, गर्मी के दिनों में छत के ऊपर पानी रख देना, ये सब उसके अंतर्गत आता है, बलिवैश्व देव यज्ञ के, भूत यज्ञ के अंतर्गत में। इस प्रकार ये 5 ऐसे कर्म हैं जो हमें प्रतिदिन करना आवश्यक है। इसके करने से हम में एक दिन भी हमारे जीवन में रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्योंकि ये नित्य कर्म है, रोज करने योग्य कर्म है। तो 5 यज्ञ कौन कौन हो गए प्यारे बच्चों? पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ और 5वां बलिवैश्व देव यज्ञ, प्राणियों के उपकार के लिए करना। इसको भूत यज्ञ भी कहते हैं। तो ये आपको जीवन में याद रखना है और यथाशक्ति करने की भी कोशिश करनी है। आप बहुत अच्छे हैं, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता का भी आदर सम्मान सत्कार करते रहिए। धन्यवाद।